वेलकम टू विजुअल लर्निंग। इस वीडियो में हम समझेंगे स्पेसिफिक और मोलर कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक और मोलर कंडक्टिविटी को समझने से पहले हम कंडक्टिविटी को समझेंगे। आइए कंडक्टिविटी को डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रेजिस्ट करता है, यानी रोकता है। कुछ सब्सटेंस का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो कुछ का कम। जिन सब्सटेंस का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर सॉलिड या फिर लिक्विड की फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे मेटालिक कंडक्टर सॉलिड होते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइट्स लिक्विड की फॉर्म में होते हैं और ये भी मेटल की तरह ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इन सभी सब्सटेंसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी होती है उसे ही हम कंडक्टिविटी कहते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम सिंपल टर्म में कंडक्टिविटी भी कहते हैं और इसे हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन is defined as the conductance of a solution of 1 centimeter length and having 1 square centimeter as the area of cross section. कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, यानी अपोजिट होता है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स के टर्म में कहें तो कंडक्टिविटी का मतलब यह है कि किसी सॉल्यूशन में आयंस कितनी आसानी से मूव कर सकते हैं और करंट कैरी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह किसी सॉल्यूशन की एबिलिटी होती है जिसमें वह इलेक्ट्रिक चार्ज को आसानी से फ्लो होने देता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम सिंपली कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसी कंडक्टर की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी होती है और यह कंडक्टर के एरिया और लेंथ पर डिपेंड करती है। अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। एग्जाम्पल के लिए दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट में H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस हैं और दूसरे में Na+ आयंस और Cl नेगेटिव आयंस हैं। तो इसमें H आयन और OH आयन वाले इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि H और OH आयंस Na और Cl के साइज से बहुत छोटे हैं और आसानी से चार्ज कंडक्ट कर सकते हैं। मैथमेटिकली स्पेसिफिक कंडक्टिविटी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। K = G × L/A। यहां G कंडक्टेंस है जो रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है, A एरिया है, L कंडक्टर की लेंथ है। ध्यान रहे कि ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एक सॉलिड मटेरियल के लिए है। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी होती है जो कि 1 मोल आयंस के थ्रू कंडक्ट की जाती है। मोलर कंडक्टिविटी हमें यह बताती है कि किसी सॉल्यूशन में किस तरह मोलर कॉन्सेंट्रेशन के साथ कंडक्टिविटी चेंज होती है। मोलर कंडक्टिविटी को हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पर यूनिट मोल से मेजर करते हैं। इसे हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस produced from 1 mole of the electrolyte dissolved in the solution when the electrodes are 1 apart. मैथमेटिकली इसे हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां λm मोलर कंडक्टिविटी, K स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और C मोलैरिटी है। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।